नॉट अ वेरी प्लान्ड अटेम्प्ट बट फिर मैंने दिया, घर पे रह के दिया और खुद पढ़ के दिया एंड आई केम इनटू द मेंस। मेरी रैंक तब 92nd थी इंडिया में और मैं आईएएस मेरा 1 मार्क्स से छूटा था, मिस हो गया था। बट एनीवे, नॉट गेटिंग आईएएस, बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर, आई हैव नो रिग्रेट्स एंड आई थिंक जिसने भी इसका ईश्वर ने या ऊपर वाले ने अगर यही प्लान किया था मेरे लिए, तो उनने बहुत अच्छा प्लान किया था कि मेरे को आई थिंक जो मेरे को सेटिस्फैक्शन एज ए पुलिस ऑफिसर मिली है वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई एम श्योर दैट any other service would not have given me that satisfaction and sense of achievement and sense of pride. Good evening. My name is Dr. Varun Kapoor. I am an IPS officer of the 1991 batch and I belong to Madhya Pradesh cadre. At present, I am Director General Jail and Correctional Services, Madhya Pradesh. आज मैं आप सब लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, कैसे मैं एक विद्यार्थी से एक पुलिस अधिकारी बना। उसके बारे में आपको संक्षिप्त में आई विल गिव यू डिस्क्राइब टू यू हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड, हाउ दिस जर्नी हैज़ प्रोग्रेस्ड एंड हाउ दिस जर्नी इज़ गोइंग। I belong to a family of civil servants. My father, मेरे पिताजी भी एक IAS ऑफिसर थे, वो मध्य प्रदेश काडर में ही थे और यहाँ के मुख्य सचिव होके वो सेवानिवृत्त हुए थे 1991 में। द ईयर आई केम इनटू सर्विस इज़ द ईयर माय फादर रिटायर्ड। सो मेरा वही बैकग्राउंड था फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड ऑल दैट। तो मेरे को ऑब्वियसली एक आकर्षण था इन सेवाओं के प्रति, क्योंकि हर व्यक्ति का आदर्श उनके पिता ही होते हैं। मेरे आदर्श भी मेरे पिताजी थे, तो एक मन में भावना तो थी कि आई शुड बी लाइक हिम एंड आई वांटेड टू डू दिस, बी इन द सर्विस। बट वो मेरे कोई ऐसा नहीं था कि मेरे में बिल्कुल मेरा निश्चय था कि मैं इसी में आऊँगा। क्योंकि पापा को मैंने देखा था प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, तो मेरे मन में इच्छा जरूर थी। बट आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT त्रिची तमिलनाडु में। तब उसको रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते थे, अब NIT बोलते हैं। तो वहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग मैकेनिकल में करी और मैं विदेश जाना चाहता था अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए। इस सर्विस में आने का भाव मेरे मन में तब तो नहीं था। इच्छा होगी कहीं ना कहीं मन में, इंटरेस्ट था, बट आई वॉज नॉट डिसाइडेड दैट मेरे को यही करना है। आई वॉन्टेड टू गो अब्रॉड टू डू माई MS and MBA। मैंने GMAT भी दिया था और उसमें मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर भी आया था। मेरे को बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में MBA में एडमिशन भी मिल गया था। आईवी लीग की जो है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आई गॉट एडमिशंस इन ऑल द गुड यूनिवर्सिटीज़। क्योंकि मेरे फादर वॉज अ फेलो ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो वो भी एक मेरे पास प्लस पॉइंट था। बट मेरे को एडमिशन मिल गई थी, मैं जाने को तैयार था। मेरी माँ ने मेरे को एक्चुअली रोका एंड क्योंकि मैं एक ही बेटा था परिवार में, तो मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं विदेश जाऊं, क्योंकि उनके मन में ऐसी भावना थी कि मैं एक बार जाऊंगा तो फिर वापस नहीं आऊँगा। तो शी वॉज क्वाइट कीन दैट आई शुड नॉट गो। तो शी आस्क्ड मी नॉट टू गो एंड टू स्टे बैक इन इंडिया। बट फिर मैंने उनसे जब प्रश्न पूछा कि मैं विदेश नहीं जाऊंगा और अभी वहाँ उस समय मैं एक नौकरी कर रहा था, तो मैं वो नौकरी में हमेशा करना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मेरे को ये ऑप्शन दिया कि तुम ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम तो दो, अगर आ गए तो रह जाना, नहीं आए तो चले जाना। तो अपनी माँ के लिए 1 साल नहीं दे सकते, तो उसी माँ के दिल रखने के लिए मैंने ये एग्ज़ाम देने का निश्चय किया और मैंने 1990 में UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम दिया और 91 बैच मेरे को मिला IPS में। मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता था, बट IPS मिला, मेरे को अपना होम कार्डर मिला। तो फिर मैंने सेकेंड टाइम फिर एग्ज़ाम दिया था IAS में आने के लिए, बट अगेन मेरे को IPS ही मिला। तो वो तो डेस्टिनी का एक डिसाइडेड होती है दैट आपको अंततः क्या करना है। तो आई एंडेड अप बिकमिंग एन IPS ऑफिसर। जब मैंने निर्णय लिया कि मैं ये एग्ज़ाम दूंगा, तो जैसे आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट वाज जस्ट टू कीप माई मदर्स हार्ट, सो आई वाज डूइंग इट हाफ हार्टेडली बोलिए, या जस्ट कि माँ को लगे कि मैंने अपना प्रयास किया है। तो तब मैं काम करता था मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में। तो प्रीलिम एग्ज़ाम मैंने वहीं पे रह के दिया था, मैं काम भी करता था। और क्योंकि मैं इंजीनियर था, मेरे को देखिए मेरा मन में ऐसा निश्चित नहीं था कि मेरे को करना है। तो आई यूज़ टू फॉलो एनी काइंड ऑफ एडवाइस विच आई यूज़ टू गेट, जो शायद सही नहीं है। आप सब लोग युवा हैं, आपका एम अगर आपने फिक्स कर लिया है तो यू शुड मेक अ गुड प्लान। तो मेरे लिए इट वाज नॉट अ प्लान्ड अप्रोच, इट वाज मोस्ट मेनली कि मैंने जैसे बोला कि इट वाज जस्ट काइंड ऑफ अटेम्प्ट टू कीप माय मदर्स हार्ट। तो किसी ने मेरे को बोला कि आप
प्योर साइंस लेके मुश्किल होगा आपके लिए करना, तो आप या तो प्योर साइंस लीजिए या फिर अप्लाइड साइंस लेके मुश्किल होगा, बिकॉज़ मैं इंजीनियर था। तो आप प्योर साइंस लीजिए इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, और गो इन फॉर आर्ट्स सब्जेक्ट। तो मेरे को इंजीनियरिंग में तो पूरा मेरे को विश्वास था कि आई कैन डू वेल, बट टू टेक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड थिंग्स लाइक दैट, आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज मैंने इंजीनियरिंग किया था। तो फिर मैं आर्ट्स सब्जेक्ट लिया बिकॉज दैट वाज द ऑप्शन। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उस समय प्रीलिम्स में भी एक ऑप्शनल होता था एंड एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होता था। तो पब्लिक एड लेके मैंने दिया, और मैं जब आ गया प्रीलिम्स में, विच आई डिडंट एक्सपेक्ट, देन आई थॉट दैट ओके, अब मैं आ गया हूँ, मेरे को नाउ आई मस्ट बी सीरियस। देन आई केम बैक होम, आई टुक लीव फ्रॉम माई जॉब। मेरे फादर तब हैदराबाद में पोस्टेड थे, तो मैं वहाँ आया और मैंने दूसरा सब्जेक्ट फिर 3 महीने का गैप होता था उस समय मेंस और प्रीलिम्स के बीच में। तो फिर मैंने सेकंड सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में, उस समय 2 सब्जेक्ट होते थे ऑप्शनल्स, आजकल वो भी नहीं होता, आजकल शायद 1 सब्जेक्ट होता है। तो फिर दूसरा सब्जेक्ट मैंने चिंता स्टार्ट करी कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी चुना, पहले मैंने सोशियोलॉजी चुना था। मैंने बोला ना, नॉट अ वेरी प्लान्ड अटेम्प्ट, बट फिर मैंने दिया, घर पे रह के दिया और खुद पढ़ के दिया, एंड आई केम इनटू द मेंस। मेरी रैंक तब 92nd थी इंडिया में, और मैं आईएएस मेरा 1 मार्क्स से छूटा था, मिस हो गया था। तो मैंने 1 साल छुट्टी लेके, पहले ये नियम था उस समय दैट यू कैन नॉट, इफ यू जॉइन द सर्विस यू कैन नॉट गिव द एग्जाम अगेन, एंड इफ यू सो आई जॉइन द सर्विस, डिडंट जॉइन, आई टुक लीव, आई गिव द एग्जाम अगेन, एंड अगेन माय रैंक वाज 121, सो अगेन आई वाज गेटिंग आईपीएस ओनली। तो इस प्रकार से मेरा अप्रोच, मेरा घर रह के ही मैंने पढ़ाई करी, मैंने कोई ऐसा कोई कोचिंग या कोई ऐसी चीज़ ज्वाइन नहीं करी थी। आई स्टडीड ऑन माई ओन एंड आई गेव द एग्जाम। व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड, तो मेरे को कोई ऐसी मेरे को पता था मैं आ जाऊंगा, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी भावना थी, बिकॉज आई हैड गिवन द प्रीलिम्स एंड आफ्टर दैट मैं घर पे रह के जब दिया था तो मेरे को मालूम था कि मैं आऊँगा, बट किस रैंक पे आऊँगा दिस आई डिड नॉट नो। बट जब मेरी रैंक आई तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी, ऑफकोर्स सभी खुश थे, बिकॉज एक अचीवमेंट तो थी बहुत बड़ी। बट मेरे को ये इसलिए नहीं अच्छा लगा था क्योंकि मेरे को आईएएस नहीं मिला था, एंड जस्ट मिस, सपोज यू आर काफ़ी पीछे रहो या आप आओ ही नहीं या आप काफ़ी पीछे रह जाओ, तब भी आपको लगता है कि चलो नेक्स्ट टाइम, बट जस्ट पीछे 1 मार्क, तो यू फील मतलब खुशी के साथ गम भी होता है। तो आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी, बट आई वॉज वेरी इलेटेड बिकॉज अचीवमेंट किया था। तो पर मेरे को ऐसा विश्वास था कि मैं सेकेंड टाइम दूंगा और अच्छे से पढ़ के दूंगा, घर पे रह के दूंगा पूरे समय, तो मैं आ जाऊंगा, ऐसा मेरा मानना था। सेकेंड टाइम मैं जरूर आ जाता, मेरा मेंस में 54 नंबर बढ़ गए थे, तो दैट वाज अ वेरी बिग इंक्रीज। उस समय उस रैंक पे एट दैट लेवल एक एक नंबर पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो 54 मार्क्स मेरे इंक्रीज हुए थे, तो दैट वाज क्वाइट गुड। बट that's how destiny is. There are some reasons in which interview I got less marks than before, तो एज अ रिजल्ट मेरा रैंक थोड़ा 20 एक रैंक नीचे ही चला गया। बट अगर सब कुछ फेयर होता एंड अपनी इच्छा अनुसार होता तो मेरे को सेकेंड अटेम्प्ट में भी आईएएस मिल सकता था। बट एनीवे, नॉट गेटिंग आईएएस, बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर, आई हैव नो रिग्रेट्स, एंड आई थिंक जिसने भी इसका ईश्वर ने या ऊपर वाले ने अगर ये ही प्लान किया था मेरे लिए, तो उनने बहुत अच्छा प्लान किया था कि मेरे को, आई थिंक जो मेरे को सेटिस्फैक्शन एज अ पुलिस ऑफिसर मिली है वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, I am sure that any other service would not have given me that satisfaction and sense of achievement and sense of pride.